Good morning everybody. I am Priti Bansal from आदर्श शिक्षा निकेतन हाई स्कूल। आज हम अपने 11th चैप्टर को कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं, जो कि हमने पढ़ लिया था ऑफर टू हिम। लास्ट पैराग्राफ रह गया था इस वाले पेज का हमारा, तो उसी से हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। When Ranjit and Shobha were away to the market, Rohit said to his grandfather, "Grandpa, why his father are sending you away?" When Ranjit and Shobha were away to the market, जब रंजीत और शोभा मार्केट चले गए थे, रोहित said to his grandfather, रोहित ने अपने दादाजी से कहा, Grandpa, why is father sending you away? दादाजी, आपको पापा दूर क्यों भेज रहे हैं? No my son, your father is not sending me. नहीं बेटे, आपके पापा मुझे दूर नहीं भेज रहे हैं। I am going off my own. मैं खुद से जा रहा हूँ। Said the grandfather. Grandfather ने कहा, But remember, you never create any problem for your mother and father. लेकिन remember होता है याद रखना। लेकिन याद रखना, तुम कभी भी अपने मम्मी पापा के लिए कोई समस्या पैदा मत करना। They love you so much. वो आपको बहुत प्यार करते हैं। But how shall you live without me? Asked the small rat. अब रोहित क्या कहता है, But how shall you live without me? आप मेरे बिना वहाँ कैसे रहेंगे? Grandfather was silent. दादाजी चुप हो गए। He simply turned his face to the other side. उन्होंने अपना फेस दूसरी साइड घुमाया। Tears trickled down from his old eyes. Tears होते हैं आंसू, trickled बहना। Tears trickled down from his old eye. उनकी बूढ़ी आंखों से आंसू बहने लगे। The door bell rang and Rohit answered the call. The door bell rang. गेट की बैल बजी and Rohit answered the call. रंजीत and शोभा had returned. क्या हुआ? रंजीत और शोभा वापस आ गए थे। शोभा was carrying the blanket on her arm. शोभा ने अपने हाथों में क्या लिया हुआ था? ब्लैंकेट मीन्स कंबल लिया हुआ था। शी प्लेस द ब्लैंकेट ऑन द बेड. उसने उस कंबल को बेड पर रखा एंड सेड कहा, पापा सी व्हाट अ ब्यूटीफुल ब्लैंकेट वी हैव बॉट फॉर यू. देखिए ये कितना सुंदर कंबल है जो कि हमने आपके लिए खरीदा है. इट कॉस्ट अस क्वाइट एन अमाउंट. रोहित वॉज वॉचिंग ऑल दिस. रोहित ये सब कुछ देख रहा था. ही पिक्ड अप द ब्लैंकेट एंड वेंट इनटू हिज स्टडी रूम. रोहित ने क्या किया? रोहित ने उस ब्लैंकेट को उठाया और अपने स्टडी रूम में चला गया. बिफोर एनीबडी कुड इमेजिन वट ही वॉज अबाउट. कोई भी ये नहीं समझ पा रहा था आखिर वो क्या करने वाला है. रोहित रिटर्न विद द ब्लैंकेट कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. रोहित जब वापस आया तो क्या था कि उसने कंबल के 2 पीसेस कर दिए थे. बराबर बराबर 2 पार्ट्स में उसको कट कर दिया था. ही हैड अलोफ्ट 1 पार्ट इन ईच ऑफ हिज हैंड. उसने उसका एक पार्ट अपने हाथ में रखा. ही सेड. उसने कहा, डैड आई हैव कट इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स. पिताजी मैंने इसे 2 पार्ट्स में कट कर दिया है. हाफ ऑफ इट विल बी इनफ फॉर ग्रैंडपा. इसका आधा हिस्सा दादाजी के लिए काफ़ी है. द अदर हाफ आई शैल कीप विद मी. इसका आधा हिस्सा मैं अपने पास रखूँगा. आई शैल गिव इट टू यू व्हेन यू ग्रो ओल्ड एंड आई सेंड यू अवे. ध्यान से समझिए. आई शैल गिव इट टू यू वैन. मैं इसे आपको तब दूंगा वैन यू ग्रो ओल्ड, जब आप बूढ़े हो जाएंगे. एंड आई सेंड यू अवे, और जब मैं आपको यहाँ से दूर भेजूंगा. रंजीत वाज ओवरहेल्म्ड. रंजीत व्याकुल हो गया. ओवरहेल्म्ड होता है व्याकुल होना, हैरान हो जाना. अ श्रिल क्राई एस्केप्ड फ्रॉम हिज माउथ एंड टीयर्स फ्लोड फ्रॉम हिज आईज. अब एक अजीब सी उसकी चीख निकली फ्रॉम हिज माउथ एंड टीयर्स फ्लो फ्रॉम. उसकी आंखों से आंसू बहने लगी. किसके? रंजीत की आंखों से. ही फेल एट द फीट ऑफ हिज फादर. वो अपने पिताजी के पैरों पर गिर गया. एंड बेग्ड फॉर फॉरगिवनेस. और क्षमा मांगने लगा, क्षमा की भीख मांगने लगा. द फादर एम्ब्रेस्ड हिज सन टाइटली. पिताजी ने टाइटली उसे अपने गले से लगाया. शोभा डिड नॉट लैग बिहाइंड. शोभा भी अब पीछे नहीं रही. शी टू बेग टू बी फॉरगिवन. उसने भी अपने फादर इन लॉ से माफ़ी मांगी. रोहित क्लंग टू हिज ग्रैंडपा एंड टुक हिम टू हिज स्टडी. रोहित ने अपने ग्रैंडपा को उससे चिपक गया और उन्हें अपने स्टडी रूम में ले गया. इट वॉज अ हैप्पी फैमिली वंस अगेन एंड फॉर एवर. अब फिर से यह एक सुखी परिवार, खुश परिवार बन गया था और हमेशा साथ रहने लगा. तो देखा, इसलिए हमें अपने ओल्ड फादर मदर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए. ठीक है, इसके वर्ड मीनिंग करने हैं आपको, नोटबुक में नोट डाउन करने हैं, लर्न करने हैं. ओके, थैंक यू.